हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, सभी क्रांतियाँ जो महत्वपूर्ण हर एग्ज़ाम में आती है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी है। भारत सरकार ने बायोडीजल बनाने के लिए गैसोलीन में इथेनॉल मिलाने का फैसला किया था। इसके नतीजे में भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिसे काली क्रांति कहा जाता है। काली क्रांति के कुछ और मकसद रहे थे। पेट्रोलियम पर आत्मनिर्भरता हासिल करना, इथेनॉल उत्पादन बढ़ाना, बायोडीजल उत्पादन में तेजी लाना, उद्योग में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतिगत बदलावों को बढ़ावा देना। तो यह हमारे जो काली क्रांति है उसके मुख्य उद्देश्य रहे थे। और सबसे मुख्य उद्देश्य जो था वह था पेट्रोलियम उत्पादन में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर क्रांति। तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से जुड़ी है। रुई को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। भारत में कपास मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के अलावा दोस्तों यह महाराष्ट्र में भी मुख्यतः विदर्भ वाले एरिया में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो सिल्वर फाइबर वहाँ भी होता है। तो जो सिल्वर फाइबर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कपास उत्पादन में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट, सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी है। तो जो सेफ्रॉन क्रांति है वह उसका मुख्य उद्देश्य था केसर उत्पादन में वृद्धि करना। भारत में केसर उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सेफ्रॉन क्रांति की शुरुआत की गई थी। केसर उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय केसर मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से जुड़ी है। तो जो स्वर्ण क्रांति है वह बागवानी और शहद से जुड़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शहद और बागवानी में बढ़ोतरी करना था। तो स्वर्ण क्रांति इसमें फल, सब्जियां, फूल, शहद की खेती की जाने के लिए इसे मतलब बनाया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1991 में और यह 2003 तक चली थी। और इसके जो जनक थे वह निरपख तुतज जी रहे थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बागवानी और शहद में बढ़ोतरी करना, और इसकी शुरुआत 1991 और 2003 थी। नेक्स्ट, इसकी जो जनक थे वो निरपख तुतज जी रहे थे। तो नेक्स्ट क्रांति हम देखते हैं हरित क्रांति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्य और कृषि उत्पादन से जुड़ी एक पहल है। यह कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास और तकनीकी बदलावों की श्रृंखला को कहते हैं। हरित क्रांति के कारण दुनिया भर में कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के मध्य हुई थी। तो जो हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो किस साल के दरमियान हुई थी? तो यह हुई थी 1966 से 67 के दरमियान हुई थी। और हरित क्रांति के जनक या जो हरित क्रांति को भारत में लाने वाले थे वह थे एम.एस. स्वामीनाथन जी। तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी मतलब उन्हें श्रेय जाता है। और जो किसके सरकार के समय यह थी? तो इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय पे थी।
तो हरित क्रांति से जुड़ी हम कुछ अन्य बातें भी जानते हैं। हरित क्रांति के जरिए उच्च उपज देने वाले बीजों, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मशीनीकरण जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। तो इस हरित क्रांति के दरमियान हमने कीटनाशक, सिंचाई, मशीनीकरण, बीजों, उर्वरक, इन सभी का इस्तेमाल करना हमने सीखा था। हरित क्रांति के जरिए खासकर गेहूं और चावल जैसे खाद्य फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ। हरित क्रांति के जरिए भारत को खाद्यान्न के मामले पर आत्मनिर्भर बनाने का मकसद था। हरित क्रांति के जरिए किसानों के लिए कई सुविधाएं दी गई, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा। तो इस जो यह हरित क्रांति थी, इसके दरमियान किसानों के लिए क्या दिया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा यह भी दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो जनक थे वह कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और जो यह शुरुआत की गई थी 1966 से 67 के दरमियान। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई थी। तो ये जो श्वेत क्रांति है, इसकी जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1970 के दशक में। तो और इस आंदोलन का मकसद था कि भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को मतलब दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इसके आंदोलन की अनुगाई डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। तो इसकी जो अगुवाई है या इसकी जो जनक कहा जाता है वह कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अन्य हम कुछ खास बातें जानने की कोशिश करते हैं। इस आंदोलन ने देश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद की। तो जो श्वेत क्रांति है उससे हमारे भारत में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस आंदोलन ने दूध की कमी झेल रहे देशों को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। तो दोस्तों, जो देश पहले दूध उत्पादन के लिए सबसे कमी झेल रहा था, वह देश इसी क्रांति की वजह से अब पूरी दुनिया में दूध उत्पादन करने वाला एक देश बन गया। इस आंदोलन ने ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बना दिया। तो आज के दौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गाय जैसे कि जर्सी है, भैंस में मुर्रा हो गई या अन्य जैसे कि जाफरा, यह सब इसी क्रांति के दौरान हुई थी। इस आंदोलन ने बिचौलियों को हटाकर डेयरी किसान और उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम किया। तो इस आंदोलन से यह एक फ़ायदा हुआ कि किसान और जो उपभोक्ता है, उसके ग्राहक है, उन दोनों के बीच की दूरी को भी एकदम कम कर दिया था, सीमित कर दिया था। इस आंदोलन ने डेयरी किसानों को अपने विकास को निर्देशित करने के लिए मदद की थी। इस आंदोलन ने डेयरी किसानों के हाथों में उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों का नियंत्रण लाया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। और इसकी जो मतलब शुरुआत हुई थी वह 1970 के दशक में हुई थी। और इसकी जो अगुवाई की थी, यानी कि इसके जो जनक रहे थे, वह वर्गीज कुरियन थे। भारत में इसके जनक वर्गीज कुरियन रहे थे। नीली क्रांति मत्स्य पालन से जुड़ी है। यह एक गतिविधि है जो मछली, शंख और जलीय पौधों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाती है। तो नीली क्रांति का मुख्य उत्पादन यही था कि मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हो या मत्स्य पालन में कुछ मदद हो। और इसमें मछली, शंख, जलीय पौधे, इनमें बढ़ोतरी की जाने के लिए यह क्रांति लाई गई थी। तो नीली क्रांति के कुछ और मतलब कुछ खास बातें हम जानते हैं, जैसे कि नीली क्रांति का मकसद
मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। नीली क्रांति से खाद्य और पोषक सुरक्षा में मदद मिलती है। नीली क्रांति की शुरुआत हरिलाल चौधरी ने की थी। तो नीली क्रांति की जो शुरुआत थी वह हरिलाल चौधरी ने की थी, इसलिए उन्हें नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो नीली क्रांति का जनक हरिलाल चौधरी को कहा जाता है। नीली क्रांति के तहत समुद्री और अंतर्देशीय दोनों तरह की जलीय कृषि पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो नीली क्रांति है उसके अंतर्गत समुद्री और अंतर्देशीय, जैसे कि जो समुद्र हो गया, उसके दोनों तरह से जलीय कृषि पर ध्यान दिया जाता है। नीली क्रांति से जुड़े कुछ और मकसद, तो जैव सुरक्षा और पर्यावरणीय सरोकारों का ध्यान रखना, यह भी एक उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति कॉफ़ी, कोको और अन्य गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़ी थी। भूरी क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कॉफ़ी और कोको जैसे अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए था। तो भूरी क्रांति के जनक हरिलाल चौधरी रहे थे। तो भूरी क्रांति के जनक जो थे वह हरिलाल चौधरी रहे थे और साथ ही यह नीली क्रांति के भी जनक रहे थे। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से जुड़ी है। रजत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से रहा था। रजत क्रांति अंडे मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई एक तकनीक है। इस क्रांति में संकर मुर्गियाँ और मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रांति में चिकित्सा विज्ञान और नवाचार से अहम भूमिका निभाई थी। इस क्रांति की शुरुआत 1969 से 1978 के मध्य हुई थी। तो यह जो क्रांति है वह 1969 से लेकर 1978 के बीच हुई थी। इस क्रांति के पीछे इंदिरा गांधी प्रेरक शक्ति रही थी। तो इसके पीछे मतलब इंदिरा गांधी की प्रेरक शक्ति रही थी। इस क्रांति में सरकार, वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सा और निजी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई थी। तो जो यह रजत क्रांति रही थी इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक, पशु चिकित्सा और निजी कंपनियां जैसे कि जो पोल्ट्री फार्म हो गए वह उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इस क्रांति के पीछे स्वर्गीय BV राव ने जो वेंकीज के संस्थापक थे, तो इसके पीछे, इस क्रांति के पीछे जिनका हाथ था उनका नाम है डॉक्टर VV राव। भारत में अंडा उत्पादन में वृद्धि के बाद भारत, चीन और अमेरिका के बाद मतलब भारत जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान भारत का रहा था इसके उत्पादन में। तो जो यह क्रांति आई थी रजत क्रांति, इसके उत्पादन में भारत ने तीसरा स्थान लिया था। आज देश का मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग 13% वर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो यह हर साल 13% हर वर्ष बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्रांति हम देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए साल 1986 से 87 के मध्य पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1986 और 87 के मध्य में। इस क्रांति का मकसद देश में खाने का जो तेल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करना था और घरेलू मांग को पूरा करना था। पीली क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। पीली क्रांति के जरिए
तिलहन उत्पादन दोगुना हो गया था। इस क्रांति के तहत सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी, नाइजर और अरंडी जैसी तिलहन फसलों पर ध्यान दिया गया था। तो जो यह पीली क्रांति हुई थी उसमें जो मूंगफली थी, सरसों थे, सोयाबीन थे, इन सभी में खासकर ध्यान दिया गया था। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए 1986 में तेल प्रौद्योगिकी मिशन शुरुआत की गई थी। तो 1986 में प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे। पीली क्रांति के जो जनक थे वह कौन थे? सैम पित्रोदा रहे थे। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस क्रांति की वजह से किसानों की आय बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ था। तो यह जो क्रांति रही थी इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम जैसे कच्चे तेल से जुड़ी हुई है। यह देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाकर तेल आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 के दशक में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ी हुई है। भारत में कुछ और प्रमुख क्रांतियाँ, तो जैसे कि भारत में जो कृष्ण क्रांति है वह पेट्रोलियम से जुड़ी हुई क्रांति रही थी। ये कृष्ण क्रांति ही काली क्रांति भी कहा जाता है। तो जो लाल क्रांति है वह देखते। लाल क्रांति भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। इस क्रांति का नेतृत्व विशाल तिवारी ने किया था और इसे लाल क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो जो विशाल तिवारी है वह इस क्रांति के जनक कहा जाते हैं। विशाल तिवारी। लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। तो 1980 था उसके मध्य में इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी। अन्य बातें जानते हैं जैसे कि इस क्रांति के कारण टमाटर और मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के लिए उत्पादन में सालाना औसतन लगभग है 3.1% की बढ़ोतरी हुई थी। संसाधनों और तकनीकी बदलावों की वजह से यह बदलाव संभव हुआ। किसानों को बेहतर किस्म के बीज दिए गए जिससे अच्छी क्वालिटी की उपज हुई। थोक बाजार की शुरुआत से किसानों के फायदे बढ़े और सरकार ने लाल क्रांति का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्रांति देखते हैं गुलाबी क्रांति। तो लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? जैसे कि टमाटर और मांस में बढ़ोतरी करना रहा था। गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री प्रोसेसिंग से जुड़ी कई तकनीकी क्रांति है। यह भारत में मांस प्रोसेसिंग उद्योग में कई बदलाव लाने के लिए शुरू की गई थी। गुलाबी क्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। गुलाबी क्रांति को प्याज, ड्रग्स और झींगे के उत्पादन में क्रांति के रूप में माना जाता है। तो जो गुलाबी क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्याज में बढ़ोतरी करना और झींगे जो सी फूड्स होता है उसमें उत्पादन करने के लिए रहा था। इस क्रांति ने भारतीय कृषि और खेती की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी लाई है। इस क्रांति के जरिए गुणवत्तापूर्वक मांस का उत्पादन किया जा सकता है और इसे अन्य देशों को उचित कीमत पर निर्यात किया जा सकता है। तो जो यह क्रांति रही थी यह मांस उत्पादन के लिए भी रही थी। महाराष्ट्र में गुलाबी क्रांति आकार ले रही है। तो गुलाबी क्रांति मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में आकार ले रही है और इस क्रांति के जो जनक रहे थे वह दुर्गेश पटेल रहे थे। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से जुड़ी है। बादामी क्रांति किस उत्पादन से जुड़ी है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से जुड़ी हुई थी। सुनहरी क्रांति भारत में 1951 से 2003 के मध्य
हुई एक पहल थी जिसका संबंध बागवानी और शहद। तो यह हमारा हो चुका है दोस्तों, जो सुनहरी क्रांति है हमने वह किया हुआ था लगभग यहाँ पर। हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, हाँ, तो जो हमने सुनहरी क्रांति की थी उसी हम स्वर्ण क्रांति कहते। तो स्वर्ण क्रांति हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों यह आज की मुख्य हमने क्रांतियाँ भारत में हुई मुख्य क्रांतियाँ हमने कंप्लीट की है। अगर आप इस वीडियो का रिवीजन भी करना चाहें तो हम इसकी PDF टेलीग्राम चैनल है SSC कीड़ा, उस पर हम डाल देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों जो ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए, हम उस पर भी बहुत अच्छे कंटेंट डालते रहते। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।